जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में 100 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एसएससी और पुलिस से रिलेटेड हैं। साथियों, यह सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना जो एसएससी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इस चैनल पर साथियों डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। अगला प्रश्न है पहला प्रश्न है, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है फ्रुक्टोज के कारण। किसके? फ्रुक्टोज के कारण फलों में मीठा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? इनमें से किसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि देव नाम प्रियदर्शी किसका है, इनका नाम क्या है? और यह एसएससी 2012 में पूछा था। और इसका जो राइट आंसर साथियों वह है मौर्य राजा अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? यह एसएससी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है महाधिवक्ता होता है। ठीक है, कौन? महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, और इसका अगर व्याख्या जानना चाहते हैं आप लोग तो महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। ठीक है, इसका कार्य यही होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? यह एसएससी 2011 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, भारतीय विस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? क्वेश्चन क्या है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? यह एसएससी 2013 में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? यह एसएससी 2011 में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर है आगरा में। कहाँ मोती मस्जिद स्थित है? आगरा में। अगला प्रश्न है सातवां, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इसलिए सांस लेने में दिक्कत महसूस नहीं होती है पक्षियों को। अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 में इनमें से किसके बीच हुआ था? यह एसएससी 2013 में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर है गांधी तथा अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, पूना समझौता। अगला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? यह एसएससी 2014 में पूछा गया था। और किस संवैधानिक ने दिया था? 74वां। ठीक है, किस संविधान ने? 74वां संविधान के। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? यह 2013 में पूछा गया था एसएससी में। और इसका जो राइट आंसर है अरिकामेडू। ठीक है, अरिकामेडू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? यह 2017 में पूछा गया था एसएससी में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो वह कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, और 5 प्रकार के जो हैं तो वो कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बंदी प्रत्याक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। और चौथा है अधिकार परीक्षा, 5वां। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, 1774 ईस्वी में नियुक्त किया गया था इन्हें। अगला प्रश्न है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो वह है वसा घुलनशील विटामिन से, जो कि 2013 में पूछा गया था एसएससी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? यह एसएससी 2017 में पूछा गया था। वह कौन सी धातु है? लौह। ठीक है।
हड़प्पा में जो नहीं पाई गई थी। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? तो वह है संघीय सरकार की। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखता है या दिखाता है? तो वह कौन सा रंग है? बैगनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी 1773 का विनियामक अधिनियम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रकाणु। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को तो 1973 में। ठीक है। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, संसद में शामिल हैं। संसद में शामिल है कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो वह थी इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वह किस संविधान से प्रेरित है नीति निर्देशक? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो वह होती है नेफ्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? इनमें से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो किस किस को कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को। ठीक है। ऋग, साम और यजु। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी को चुनौती दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? संसद। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4। अगला प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणु से। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो वह है भारतीय विदेशक सेवा। ठीक है। भारतीय विदेश सेवा जो अखिल सेवा नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1674 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं मानव शरीर में पसलियों के। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो वह 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है शुद्ध जल। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार जो है क्या है? निषेध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वह है पीयूसी ग्रंथि। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था, कौन था वो? निकोला डी कोंटी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? वह है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो वह उपराष्ट्रपति को करता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम पुत्री सातकर्णी। गौतम पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है,
मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो वह होता है 120/80। ठीक है, 120/80। अगला प्रश्न है, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला सिख गुरु इनमें से कौन थे? तो वे थे गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग, तो वह प्रेरित धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो वह काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो वह किसे हराए थे? वो पट्टाभी सीताराम मैया को। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? इसका राइट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? अगला प्रश्न, इसको राइट आंसर है इसका दूसरा कृंतक। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है जबलपुर में। अगला प्रश्न है, लेडी विथ द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी? इसका राइट आंसर है लाहौर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है कान में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियाँ वर्णित हैं? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है बाबर ने। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है महापौर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है टायलिन। ठीक है, एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? इसका राइट आंसर है भाग 3 में। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर है 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है? मतलब गिरते हुए पिंड को गैलीलियो के जो नियम है उसके और किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सांसद अपनी सदस्यता गंवा देता है? इसका राइट आंसर है 60 दिन तक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर है 261 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत पर पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी, कौन सा था? वह अल्बुकर्क था। कौन? अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है घट जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? इसका राइट आंसर है गौरैया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है यह क्या है? इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? इसका राइट आंसर है अल्फा किरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर है 1954 में। अगला प्रश्न है,
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? इसका राइट आंसर है सारनाथ पर। अगला प्रश्न है, अशोक ने इनमें से किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने सेकंड तक रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है? कितने सेकंड तक? इसका राइट आंसर है 1/16वां। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? राइट आंसर है इतिहास। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? इसका राइट आंसर है अर्धचालक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय इनमें से किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? राइट आंसर है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 46। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से संवैधानिक अनुसूचियाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ? राइट आंसर है 1206 में। दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ था 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है कृषि। अगला प्रश्न है, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या मापने का काम आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पवन का वेग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2001 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, सामान्य फसलों के उगने के लिए उर्वर मिट्टी का pH मान कितना होता है? इसका राइट आंसर है 6 से 7। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए थे? सही उत्तर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? वह चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है सर फ्रैंक व्हिटल ने। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन क्या है? इसका राइट आंसर है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है, लोहे तथा निकेल प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? सही उत्तर